बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जी, लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। हमारे पास जो आर का स्केयर है वो इक्वल आया था किसके, R1 R2 के, और ये फॉर्मूला आया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन MM ओवर आर का स्केयर, ये आया था ना। फिर हमने वर्क डन फाइंड किया था। तो वर्क डन जो है हमारे पास, वो इसमें सारी कैलकुलेशंस करके हम कल गए थे ना। वर्क डन हमारे पास क्या आया था, फर्स्ट स्टेप से लेके सेकंड स्टेप तक, वो क्या आया था भाई हमारे पास -G कि नहीं स्टेप किया था, कर लिया था ये स्टेप। चले बेटा देखें, ये हमारे पास अर्थ थी, ये उसका सेंटर है। हम एक बॉडी को 1 पॉइंट से उठा के कहाँ पे लेके गए थे, इन्फिनिटी पर, n तक। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने कहा था कि 1 ये फर्स्ट स्टेप है, 1 से 2 तक इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया था, डेल्टा आर का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इस तरह 2 से 3 के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको क्या नाम दिया था, वो भी डेल्टा आर था। ये सारे हमने कहा था इक्वल डिस्टेंस थे। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने ये देखना है कि जब हम बॉडी को फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक रेज किया, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले गए, हम पहले स्टेप का निकालेंगे, उसकी मदद से दूसरे का निकल आएगा, तीसरे का निकल आएगा, एट द एंड हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, जब हम बॉडी को रेज कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप तक, तो वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू सेकेंड स्टेप वो किसके इक्वल है, हमने पढ़ा वर्क का फार्मूला F डेल्टा R होता है, डेल्टा D होता है, लेकिन यहाँ पे D जो है वो R से रिप्लेस हो गया। अब देखें बेटा, हमारे पास जो R है वो देखें भाई, इसमें ज़रा वैल्यूज पुट करें। F हमारे पास क्या आया है, पहले तो इसको ज़रा ओपन करें कि यहाँ आप कह दें कि हेयर F एंड डेल्टा R और ऑपोजिट, आपस में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप डेल्टा आर ऊपर को ले रहे हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किधर को है, वो तो जाहिर है नीचे को ही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये पर्दा हटा दो, ये हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है पीछे वाला, तो दोनों आपस में डायरेक्शन में क्या है बेटा, ऑपोजिट है। सही आ रहा है? ऐसे सही था? चलो थोड़ा आगे कर दो यार, अब सही है। चलें, अब देखिए बेटा कि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों के बीच में थीटा है वो कितना है, 180 डिग्रीज है। कितना है? 180 डिग्रीज। तो ज़रा ऊपर वाले में पुट करें ना ज़रा, वर्क डन जो आप कैलकुलेट कर रहे थे 1 से लेके 2 तक, F डेल्टा आर कॉस थीटा, फार्मूला होता है ना, ये डॉट वाला ओपन करें तो ये बनता है। अच्छा, थीटा कितना है हमारे पास, 180 डिग्रीज है। तो F बेटा इधर ध्यान करो, तुम रेहान के भाई तो नहीं हो? रेहान नागरा, पहले कहाँ जा रहे थे? चलें, अब देखें बेटा, हमारे पास डेल्टा आर तो वैसे ही रहा, थीटा हमारे पास कितना है, 180 डिग्रीज है। अंडरस्टैंड? अच्छा, कॉस 180 कितना होता है, माइनस होता है। ये आ गया F डेल्टा आर। तो क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड जा रहे हैं, इसलिए हमारे पास वर्क डन क्या रिलेटिव टू ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है ना। अच्छा, इसके बाद ये हमने अभी ऊपर कहा है कि हमारे पास जो फोर्स है वो किसके इक्वल है और डेल्टा आर किसके इक्वल है। ये भी कल आपने पढ़ा था कि डेल्टा आर इक्वल था किसके, R2 माइनस R1 के। रिमेंबर जी, यही आया था ना कल फार्मूला डेल्टा आर का। इधर देखो, इधर अब छुट्टी कर लें तुमने, आधा टॉपिक तुम्हारा मिस हो गया। अच्छा जी, F की वैल्यू ऊपर से उठा के इधर पुट करें, डेल्टा आर की वैल्यू भी इधर पुट करें। ठीक, तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप है उसका 1 से लेके 2 तक हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, माइनस F कितना है हमारे पास, GMM ओवर R का स्केयर। ठीक है बच्चों?
अच्छा आर का स्केयर हमने क्या नाम दिया था कल, R1 R2, उसकी जगह R1 R2 पुट कर लो कि जो वर्क डन हो रहा है 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, डेल्टा आर। डेल्टा आर हमारे पास कितना है, R2 माइनस R1, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये R1 R2 इधर डिवाइड हो रहा है, अंदर जाके आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी अंदर वाले टर्म्स के साथ हमारे पास ये डिवाइड ही होगा, तो ये बन जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 ओवर R1 R2। ठीक है बच्चों, ठीक है जी हसन, ठीक है। कहीं से कोई स्टेप अड़ जाए तो मुझे बता देना बेटा, ये कैलकुलेशन है, बस समझ आ जाए फिर कोई मुश्किल नहीं। माइनस जे, देखिए बेटा मैंने क्या किया है, हमारे एक सर थे अनवर गिराया साहब उनका नाम था, अनवर गिराया नहीं बल्कि सिर्फ अनवर नाम था, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, फर्स्ट ईयर की बात है कॉलेज की। तो उन्होंने ऐसे ही ना कहीं लिख दिया 5 लिखा हुआ था 5 2 + 3, उन्होंने क्या किया डायरेक्ट इसकी जगह 25 लिख दिया। बच्चा कहता सर समझ नहीं आई 25 कैसे आया, उनका लानती इंसान, मेरी बच्ची 7वीं क्लास में पढ़ती है, उसको ये पता है कैसे आया, तुम्हें नहीं पता लग रहा। तो बहरहाल क्या है, आप इसमें एम्बेरसमेंट कोई नहीं, R1 चलें R2 डिवाइडेड बाय R1, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी ना टर्म, तो दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा R1 R2। ठीक है, समझ आई है कि नहीं। 1 ओवर A है ना, तो अंदर पड़ा हुआ है C माइनस B, तो जब अंदर ये A जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड ही हो जाएगा ना दोनों से। ठीक है अबू रहरा, किसको नहीं समझ आई, चलें ठीक है। अब इधर देखें, बस जी बस। तो अब देखें हमारे पास कैंसल आउट क्या हो रहा है, कोई नहीं, खैर R2 कैंसल आउट हो गया जी R1 से, तो बच क्या गया 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है जी। अच्छा इसके आगे चलेंगे तो हमने कल कहा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में ये वर्क आ रहा है, सेकंड के लिए हम करेंगे तो वो क्या आएगा, ये आ रहा था वर्क हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, हाँ फर्स्ट का निकल है हमारे पास। अब मैं इसी तरह सेम हम कहेंगे सिमिलरली फॉर सेकंड स्टेप भी हम कर लेंगे, M 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ठीक है अच्छा जी, उसके बाद सेकंड स्टेप, सेकंड से लेके तीसरे तक अगेन डिस्प्लेसमेंट उतनी ही है। ठीक है, तो हम कह देंगे सिमिलरली फॉर सेकंड से लेके थर्ड तक माइनस GM, ये R1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा R2, क्योंकि अब हम स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, और एंड कहाँ पे कर रहे हैं, R3 पे। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, कहाँ पे पहुँचेंगे, अब देखें n तक, n से पीछे क्या होगा n-1 होगा। ठीक है जी, क्योंकि हम क्या करते हैं पीछे वाला स्टेप माइनस आगे वाला स्टेप करते हैं। ठीक है, तो बाहर आ गया n-1 से लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं n तक, ये देखें 2 से कहाँ तक 3 तक है ना। अगर आखिरी नंबर n 100 है तो उससे पीछे वाला क्या होगा 99 होगा, तो इसको n कह लें, तो n-1 करें तो क्या बनता है हमारे पास 99 बनता है ना। तो इसी तरह हमने कर लिया, जैसे 3 से 2 बन रहा है, इस तरह n से n-1 बन रहा है। तो अब आगे हमारे पास क्या बन रहा है माइनस GM 1 ओवर R n-1 1 ओवर R n। यहाँ तक ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हर स्टेप का हमने वर्क फाइंड कर लिया है फॉर टोटल वर्क, फॉर कैलकुलेटिंग टोटल वर्क डन। अगर हम टोटल वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं, जो बच्चे न्यू आए हैं वो कंफ्यूज ना हो बेटा, फर्स्ट है आपका। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप चीज़ों को पिक करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सो फॉर कैलकुलेटिंग टोटल वर्क डन एड द वर्क डन ऑफ ईच स्टेप। ठीक है, सब स्टेप्स का वर्क डन ऐड कर देंगे, इसका तो हमारे पास क्या बन जाएगा टोटल आ जाएगा ना। ठीक है जी, सारों को ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। अच्छा, अब जो टोटल वर्क डन है
वो किसके इक्वल आ रहा है, पहले स्टेप का वर्क डन प्लस दूसरे का, ठीक है जी। चलते 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 प्लस कहाँ तक चले जाएं, n-2 n-3। देखिए मैं आपकी आसानी के लिए एक स्टेप करने लगा हूँ, देखें इधर आपकी आसानी के लिए करने लगा हूँ ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़। n-3 चले वो तो है n-1, चले वही स्टेप लिख लें, बाद में एंड वाले स्टेप में मैं कर लूँगा। n-1 से लेके कहाँ तक, n तक, ठीक है बच्चों। यह आखिरी स्टेप था हमारे पास। इससे पीछे वाला असल में मैं ये लिखना चाह रहा था कि n-, ये देखें इधर है हमारे पास n-1 और उससे पीछे क्या होगा, n-2 होगा ना, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि बाद में जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो आपके लिए आसानी हो जाए। वो उसके बाद और लिखना है तो लिखते जाओ, पीछे इधर को खोलते जाए जिधर को मर्जी, ठीक है कि नहीं। तो अब ज़रा मैं इसका क्लियर करता हूँ। यहाँ हमारे पास आ गया n-1, उससे अगला स्टेप क्या बनेगा, n-1 से लेके कहाँ तक बेटा, n तक। असल में ये मैंने क्या किया है, जैसे देखें पहले 2 स्टेप लिखे थे ना, इस तरह आखिरी 2 स्टेप लिख दिए। अगर ये समझ ले n-1 है, n-1 से n तक है, 99 से 100 तक है, तो ये 98 से कहाँ तक है, 99 तक है। आगे जब मैं कैलकुलेशन करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी क्यों किया। अब देखिए इन सारों के रिस्पेक्टिव जो फार्मूलाज हैं वो भी हमने ऊपर लिख लिए हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 से 2 तक कितना है, -GMM। सब में देखे क्या कॉमन आ रहा है, -GMM। इधर बेटा बुरा देखो -GMM सब में आ रहा है, सब को हमने ऐड करना है, तो सब का -GMM क्या कर लो, कॉमन ले लो। पीछे बच क्या जाएगा, पहले का बच जाएगा 1/R1 -1/R2, ऐड कर रहे हैं, प्लस दूसरे का क्या बच जाएगा 1/R2 -1/R3। इस तरह तीसरे का क्या बचेगा 1/R3 -1/R4। चलते जाएं, इतने मर्जी लिख लें आप, ठीक है। चलें अब सेकंड लास्ट वाला लिखेंगे ज़रा हम, क्या हमारे पास बनेगा 1/Rn-2 -1/Rn-1, ठीक है। अच्छा उससे आगे वाला क्या बन रहा है, +1/Rn-1 +1/Rn। अंडरस्टैंड जी। अच्छा बुक में उसने ये आखिरी, बल्कि उसने डायरेक्ट ही शॉर्ट कर दी, आपकी आसानी के लिए स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है। देखें जी अगर आप गौर से, कहाँ पे माइनस ही आएगा, नहीं यहाँ ये माइनस ही लगा हुआ है, तुम्हें प्लस नज़र आ रहा है। चलें अब देखें, थैंक यू। असल मेरी एनकज कर रहा है कि ये, ठीक है, आपको सही बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। अब R1 देखें, R2 से कैंसिल आउट हो गया। इस तरह मैंने बताया था आगे भी R3 आएगा ना, R3 R4 ये सारे कैंसिल होते जाएंगे। एंड वाले भी मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, ये वाला इससे पीछे वाली से कट जाएगा, ठीक है, पीछे वाली में आएगा ना, तो ये दोनों आपस में कट के बच एंड वाला जाएगा और पहले वाला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया है -GMM हसन, बस 1/R1 -1/, हसन कोई है कोई तकलीफ तो बताओ, इधर आ जाओ फिर पाए स्टेज पे आके बात करो। बोल रहे हैं आप बेटा मुसलसल, कौन बोल रहा है ये। चलें अब इधर देखें भाई, ध्यान से बेटा सुने, बाद में हम मिल के बातें करेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लें, फिर बाद में मैं आपकी सुनूंगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये वो वर्क डन है जब आप बॉडी को 1 से रेस करके कहाँ ले गए हैं, इन्फिनिटी पर, ठीक है कि नहीं। सो दिस इज द वर्क डन which is equal to the absolute potential energy, ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना,
अभी हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क ही एक्चुअली एनर्जी होता है, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना, ठीक है जी। किसी बॉडी की कितनी एबिलिटी है काम करने की, यही उसकी एनर्जी है, तो दोनों सेम ही टर्म्स हैं, इक्वल चीज़ें हैं। चलें अब बेटा आगे देखें ज़रा हम, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप किससे शो करेंगे, यू से। किससे शो करेंगे, यू के साथ, ठीक है। पहले आप छोटी क्लासों में पी से करते हैं, अब आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए नया एक सिंबल यूज़ करेंगे, यू यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन है, जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमने किया है, वो एक्चुअली वर्क डन जो है, टोटल जो वर्क है, वो भी हमने कहा है कि हमारे पास किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो W को आप रिप्लेस कर दें किसके साथ, U के साथ, -G(m)m, और उसके बाद आगे देखिए आगे क्या बच रहा है हमारे पास। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई करना था, और भी इसको कर लेते हैं यार, उसकी तरफ जाने से पहले देखें बेटा इसके आखिरी 1-2 स्टेप और सिंप्लीफाई हो रहे हैं। देखें एज वी नो, ये जो n है इसको हमने कहाँ पे लिया है, n इज लोकेटेड एट इन्फिनिटी। n कहाँ पे वाक़या है, इन्फिनिटी पर वाक़या है, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो n है वो इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है, तो 1/Rn। बेटा एक बात याद रखनी है, अगर इन्फिनिटी किसी भी चीज़ के साथ आ जाए, मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, तो आंसर में आपके पास क्या आता है, पावर हो, जो भी हो, तो आंसर आपके पास नहीं इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा बेटा आपके पास, इन्फिनिटी ही आएगा। हाँ अगर डिवाइड हो रहा हो देन आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो देखें बेटा 1/R इन्फिनिटी, Rn जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है ना, तो 1 ये हमारे पास सारी टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, अंडरस्टैंड जी। तो 1/Rn की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो इसमें ज़रा पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, देखिए जी, W जो टोटल है वो इक्वल आ जाएगा किसके, -G(m)m, 1/R, 1 सिर्फ बच जाएगा, बाकी दूसरी टर्म क्या हो गई है, 0 हो गई है ना, 0 वाली लिखे ना लिखे को फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड जी। अच्छा तो ये वो हमारे पास वर्क डन है जो बॉडी को 1 से लेके हम रेस करके गए हैं, n तक लेके गए हैं। तो अभी हमने कहा है कि वर्क डन यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, अंडरस्टैंड जी, ठीक है। अच्छा अगर हम हमारे पास एक जनरल केस लें कि अगर हमें पता ना हो कि R1 कहाँ पे है, तो फिर हम R1 को सिंपल किससे रिप्लेस कर देंगे, R के साथ। तो फिर हमारे पास बन जाएगा U इक्वल्स टू -G(m)m/R, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके ऊपर हम कुछ फाइनल कमेंट्स भी करेंगे बेटा। देखें फाइनल कमेंट्स ये हैं कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, या जो जब जैसे जैसे हम बॉडी को ऊपर को रेस कर रहे हैं वो माइनस में है। इसका लास्ट टाइम अभी भी हमने इसके ऊपर कमेंट्स किए थे, माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों जो आप वर्क डन कर रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहे हैं। जब आप अगेंस्ट करें तो आपके पास वर्क डन क्या होता है, माइनस में होता है। लेकिन अगर वही बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही होती तो फिर पॉजिटिव आना था। लेकिन चलें बहरहाल ये हमने इसके ऊपर बात की थी। अच्छा दूसरी बात ये देखें भाई, जब आप बॉडी को रेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ये हमारी अर्थ है, तो बॉडी को आप ऊपर को लेके जा रहे हैं दूसरी बॉडी को, तो आप उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इस वजह से आपका वर्क क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, यानी कि ऑपोजिट टू इस ग्रेविटेशनल फील्ड के। अच्छा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर को होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। किधर को होती है, अच्छा एक प्लस में आ रही है, एक का आंसर माइनस में आ रहा है, और दूसरे का क्या डेफिनेट, जब ऑपोजिट है दूसरा क्या होगा, प्लस में। इसका मतलब ये कि अगर आप बॉडी के ऊपर को रेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके ऑपोजिट लग रही है। क्या लग रही है, देखें ये पॉइंट दोबारा सुने कि जब आप बॉडी को रेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ रेस कर रहे हैं तो उसको ज़मीन पुश किधर को कर रही है, पुल सॉरी किधर को कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा एक अगर एफ पॉजिटिव है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होना चाहिए, नेगेटिव।
तो माइनस साइन यही बता रहा है कि अपोजिट फोर्स लगेगी, ग्रेविटी की जो फोर्स आपकी लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट, मनफी की अलामत ये जाहिर करती है द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्या है बेटा, अट्रैक्टिव है, यानी कि वो नीचे को लग रही है ज़मीन की जानिब। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक दो बातें और जो अगर हमने इसमें बीच में कुछ करने वाली हैं वो भी कर लें। देखें बेटा, जैसे जैसे आप ज़मीन से अवे जाएंगे, ऊपर को जाएंगे, ऊपर को जाते जाएंगे, तो आपका गौर से देखें बेटा, आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऊपर को क्या इंक्रीज होगा, आर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, आहिस्ता आहिस्ता इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाना, उसने ज़ीरो हो जाना है ना। ये ऐसे ही है, -5, -4, -3, -2, -1, बात समझ रहे हैं। तो आपकी चीज़ या आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जैसे जैसे आप बॉडी को अवे द अर्थ, ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं, यानी कि आपका आर बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा आपके पास, वो क्या होती जा रही है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। ये पॉइंट समझ आया, लेस नेगेटिव। अगर कोई चीज़ मनफी में कम होती जाए, तो मैं आपको, आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में नहीं या बचपन में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक -5 का नंबर है और एक -2 का नंबर है, तो कौन सा नंबर बड़ा है इनमें, -2। जो लेस नेगेटिव है वो बड़ा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर को जा रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है बेटा, लेस नेगेटिव होती जा रही है। अब कोई चीज़ लेस नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब कि वो बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इसका फाइनल कमेंट था कि जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे तो हमारा आर इंक्रीज होगा, ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। दिस मीन्स कि उसमें क्या आता जाएगा, इंक्रीज आता जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप किसी बॉडी को सेंटर ऑफ अर्थ से अगर आप उठा के, यानी कि फ़र्ज़ करें आप बॉडी को यहाँ किसी तरीके ले जाएं और यहाँ से उठा के अगर आप सेंटर ऑफ, यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ले आएँ, तो फिर पहले बॉडी यहाँ थी, यहाँ से आप रेस करके यहाँ लाए हैं, ऐसे ही है ना। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बन रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ बन रहा है। आपने पढ़ा है कि यहाँ पे भी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है, और इन्फिनिटी पे भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो देखिए, अगर बेटा इन दोनों केसेस में अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास बस ये जो आर है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा। अब आर हमारे पास किसके इक्वल बना, रेडियस ऑफ, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो रेडियस ऑफ अर्थ ही नहीं बन रहा। ठीक, उस केस में हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो यानी कि अर्थ के लिए जो हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, -Gm ओवर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास था, फेमस क्वेश्चन है बेटा, पेपर में 5-6 मरतबा ही आया हुआ पेपर में। ठीक है, और एक साल छोड़ के एक दफ़ा ये लाजमी आ जाता है पेपर में। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन है जस्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरा ख़्याल है आपको हर स्टेप समझ आ गया होगा। ठीक है, इन बच्चों ने इसका जो फर्स्ट हाफ था वो नहीं समझा, अगर जाकर उसको बुक के ऊपर से देखें और वो भी कल घर से इसकी प्रैक्टिस करके आएँ। ठीक है बच्चों। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये अब आपने इसको अच्छे से कर लेना है, प्लस इसके साथ हम आगे शॉर्ट सा टॉपिक कर लेते हैं। अब आपने बुक के ऊपर नोट क्या करना है, आपने जस्ट ये वाला स्टेप नोट कर लेना है, क्योंकि ये वाला वहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लें ये वाला स्टेप, ताकि आप जब ये करने बैठें कल को बाद में थोड़ी टाइम के बाद, तो आपको फिर पता हो कि ये स्टेप कैसे आया है। बाकी सारा बुक पे वैसे ही है सेम, ये सारी कैलकुलेशन सेम ऐसे ही लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये बस ये स्टेप नोट करें, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करो रियाज बेटा, ये स्टेप नोट कर लो। नहीं समझ आई स्टेप की, आप नोट करें फिर इसको, शाबाश। ये सारा नज़र आ रहा है ना इसमें।